आप सभी भाई-बहनों का सर्व कल्याण वृक्ष की प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज का कोई प्रश्न ना होते हुए भी देखिए एक साधारण सी चर्चा एक गीता के ऊपर करने का मन में आया है। देखिए मेरे जानने वाले में ही किसी ने गीता से संबंधित कुछ बात रखी थी, क्योंकि अक्सर मैं अपनी चर्चाओं में बार-बार कहता हूँ कि गुरु के प्रवचनों को सुनो, शास्त्रों का स्वाध्याय करो। विशेष रूप से देखिए हम गीता ज्ञान का जो कि एक बहुत ही एक लघु ग्रंथ सा है। और क्योंकि देखिए कुछ वर्ष पहले महाभारत से संबंधित स्थितियों पर धारावाहिक बहुत ही लंबा भारत जैसे देश में तो देखिए बहुत ही बड़े स्तर पर देखा गया। करोड़ों मनुष्य उसने उस धारावाहिक को बहुत लंबे समय तक सुना और मैंने भी देखिए उन सभी स्थितियों का संग किया। और मैंने भी अपने जीवन में देखिए 1-2 बार नहीं, 10, 20, 50, 100 नहीं, बहुत बार मैंने इन सभी स्थितियों को पढ़ा है, समझा है, इन पर शोध किया है। तो अक्सर हम अपनी चर्चाओं में बार-बार कहते रहते हैं कि गीता का 13वां-14वां अध्याय पढ़ो, जिसमें प्रकृति के 3 गुणों का, क्योंकि 3 गुणों का रहस्यमय स्थितियाँ जब तक आपको समझ नहीं आती, स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी ने इन 3 गुणों के ज्ञान को गूढ़तम ज्ञान से संबोधित किया। इन 3 गुणों से और इन 3 गुणों से ही आपके हमारे जो 3 शरीर, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, इनका ये देखिए एक सजातीय संबंध है। इन सभी स्थितियों को आपको भी ज्ञानपूर्वक समझना चाहिए, क्योंकि मनुष्य योनि पाकर यदि आप अपने जन्म-मरण की स्थितियों को समझ जाते हो, तो जन्म और मरण के बीच का जो अंतराल है, समय है, जीवन की स्थितियाँ हैं, उन जीवन की स्थितियों का आप और हम सदुपयोग करते हुए अपनी आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे खोल सकते हैं। हालाँकि सर्वप्रथम तो हम बार-बार कहते हैं पाप कर्मों से बचो। प्रकृति की व्यवस्था को ज्ञानपूर्वक समझो, कर्मफल सिद्धांत की बारीकियों को समझो। अपने सुख के लिए किया गया कोई भी ऐसा कर्म जो कानून के विरुद्ध है, शास्त्र विरुद्ध है, क्योंकि ये दोनों ही स्थितियों में आप अन्य मनुष्यों को, जब प्रकृति के अन्य जीवों को, जब अपनी क्रियाओं द्वारा प्रकृति के वातावरण को, सौंदर्य को आप दूषित करते हो, तो निश्चित रूप से प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से आपका हमारा पाप कर्मों का क्रमशः बढ़ने लगता है। कभी-कभी देखिए मनुष्य, अब देखिए ना, भारत जैसे आध्यात्मिक देश में यहाँ देखिए धर्म को विशेष स्तर पर समझा जाता है। हालाँकि कभी-कभी कुछ ऐसी स्थितियाँ भी मेरे देखने में आई हैं कि लोग धर्म को मात्र पूजा-पाठ किसी संप्रदाय तक ही उसको केवल सीमित अर्थों में लेते हैं। जबकि हम तो बार-बार कहते हैं धर्म का अभिप्राय धारण करने की उस वृत्ति से है, जिसके अंतर्गत आप अपना जीवन भी शास्त्र सम्मत रखो, कानून का पालन हो, आपका जीवन भी सुखमय बीते और अन्य मनुष्यों के आप दुःख का कारण मत बनो। अन्य जीवों के दुःख का कारण मत बनो। सर इन सभी स्थितियों को हम बार-बार कहते हैं ना, यातायात के नियमों का पालन करो, लाल बत्ती पे रुको, उस समय विशेष में दूसरों की हरी बत्ती है। आप कोई ऐसा विघ्न उत्पन्न मत करो। भी देखिए कुछ दिन पहले की ही बात है। मुझे भी कुछ पारिवारिक स्तर पर एक शादी का समारोह से लौटते समय कुछ ऐसी ही स्थितियों में
कुछ मेरे साथ भी देखिए, कुछ छीना-झपटी की, कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा कार को रुकवा कर कुछ ऐसी स्थितियों का कुछ झेलना पड़ा। लेकिन परमात्मा की कृपा से कुछ उन स्थितियों से कुछ बचाव हो गया। लेकिन ये सभी स्थितियाँ देखिए इसी तरह समाज में देखिए जब कभी आप कुछ लाल बत्ती पे रात को देर-सबेर कुछ चक्का-जाम की स्थितियाँ होती हैं। ऐसी ही स्थितियों में मेरा एक दिन सामना हुआ कि लाल बत्ती काम नहीं कर रही, सरकार द्वारा कुछ उचित प्रबंध ना होने के कारण यातायात अवरुद्धों की स्थितियों में तकरीबन सवा से डेढ़ घंटे के बीच में हमें गाड़ी के भीतर ही रुकना पड़ा। तो ये सभी स्थितियाँ देखिए समाज में कब बनती हैं? जब कुछ मनुष्य अपने व्यक्तिगत हित के लिए अपने कर्तव्यों कर्मों की उपेक्षा कर जाते हैं। हम तो बार-बार कहते हैं ना, अपने कर्तव्यों का हमेशा पालन करो। किति के नियमों का पालन अपने आप होने लगेगा। शास्त्र सम्मत कर्म अपने आप होने लगेंगे। इसलिए तो 4 पुरुषार्थों में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष में देखिए धर्म को प्रथम स्थान पे रखा गया। जब मनुष्य अपने कर्तव्यों कर्मों का पालन नहीं करता, देखिए समाज में भी आप देखते हो ना लाल बत्ती पे यदि आप थोड़ी-सी के स्तर पर रुकते हो, यदि भीतर में रुकने की आपकी कोई इच्छा नहीं है, मात्र चालान बचने से धनराशि से बचने के लिए आप रुकते हो, तो के मन में बुरे संस्कार जन्म लेते हैं। भले ही स्थूल शरीर के स्तर पर आप उस अपराध से, चालान से बच भी जाओ, क्योंकि पाप कर्मों का कर्मशय कहो, जब कानून के उल्लंघन की स्थिति तो तभी बनती है, या अपराध तभी होता है जब आप स्थूल शरीर के स्तर पर उस क्रिया को करते हो। आप लाल बत्ती पे नहीं रुक, देखिए जैसा कर्म होता है वैसे ही उसके संस्कार बनते हैं। तो मानसिक स्तर पर आप यदि रुकने की इच्छा नहीं है, तो आपका बुरा संस्कार बन रहा है। आप स्थूल शरीर के स्तर पर कानून का उल्लंघन तो आपने नहीं किया, लेकिन वो बुरा संस्कार यदि निरंतर बनता जा रहा है, बनता जा रहा है, तो वो गहरे तल पे ये विभिन्न प्रकार की स्थितियाँ एक बुरे संस्कार के रूप में बनती जाती हैं, और बुरे संस्कार जब गहरे तल पे बन जाते हैं, तो वो फिर आपकी बुद्धि को प्रभावित करते हैं। वो बुद्धि फिर सात्विक रह नहीं पाती। वो बुद्धि राजसी या तामसी बन जाती है। तामसी बुद्धि इंद्रियों को पाप कर्म करने को तय कर देती है। कानून का उल्लंघन करने को मजबूर कर देती है। इसीलिए गीता रूपी ग्रंथ को बार-बार पढ़ते रहिए। 13वां और 14वां अध्याय पढ़ते रहिए। कर्मफल सिद्धांत की स्थितियों पर चिंतन करिए। क्योंकि मात्र यदि आप ग्रंथ को, गीता को केवल घर पे रख कर छोड़ देते हो, आदर भाव रखते हो, तो उसका हमें कोई विशेष लाभ मिलता नहीं है। देखिए शाब्दिक स्तर पर जब आप पढ़ते हो, भले ही अर्थ ना भी समझ में आए, मन को एकाग्र करो, बुद्धि को एकाग्र करो। पढ़ने के उपरांत जो-जो प्रश्न हो, आप हमारे इस सर्व कल्याण वृक्ष की प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में भी रख सकते हो। उन स्थितियों में जब शाब्दिक स्थितियों का अर्थ समझ में आता है, तो आपकी हमारी रुचि और अधिक बनने लगती है। आपकी हमारी दिनचर्या में अनुशासिक स्थितियाँ मजबूत होने लगती हैं। हमारा जो अस्त-व्यस्त जीवन था,
देखिए, अस्त-व्यस्त जीवन का मतलब जब आपका रात को सोने का कोई निश्चित समय नहीं। आज मनुष्य देरी तक जगता है, देरी से ही उठता है, तो ऐसी स्थितियों में ब्रह्म मुहूर्त में वो उठ नहीं पाता, तो दिन में वो राशि स्थितियाँ भी अक्सर अमर्यादित होते हुए, विषय भोगों से प्रेरित होते हुए, मनुष्य अक्सर पाप कर्मों में लिप्त रहता है। ये सभी स्थितियाँ मनुष्य को तमोगुण में गिराते हैं, क्रमशः बिगाड़ते हैं, संस्कार बिगाड़ती हैं। इसलिए शास्त्रों का स्वाध्याय करते रहो, शाब्दिक स्तर पर, फिर उनके अर्थ समझिए, उनके भावार्थ समझिए। देखिए, निरंतर जब आप इन सभी प्रक्रिया से गुजरते हो, तो भीतर में फिर आपके बारे शुभ संस्कार बनने की प्रवृत्ति जगती है। शास्त्रों के प्रति, गुरुओं के प्रति एक विशेष भद्र भाव जगते हैं। आपके जीवन में एक व्यवस्थित स्थितियाँ होने लगती हैं। ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए फिर आप एक अलार्म की स्थितियाँ कहो, समय पे उठने की एक उत्सुकता कहो, कि जब संकल्प बन जाता है कि अपने जीवन को व्यवस्थित रखना है, कर्मबद्ध सिद्धांत की स्थितियाँ जब आपको गहरे तल पे समझ में आने लगती हैं, तो निश्चित रूप से तुम्हारे जीवन में एक सुधारमय स्थितियाँ बनती हैं। इसलिए मेरी आप सभी भाई-बहनों से विनती है, गीता जैसे ग्रंथ को घर पे रखिए। देखिए, ग्रंथ कोई भी हो, उसको पढ़िए, उसके अर्थ जानिए, उनके भावार्थ समझिए और अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित कीजिए, अनुशासित कीजिए। अनुशासन का ही दूसरा नाम सत्वगुण है और सत्वगुण का संग होना ही सत्संग है। और सत्संग का स्थितियाँ होने से ही आपका मेरा धर्म मजबूत होता है, अर्थ और काम नाचते नहीं है। ये अर्थ और काम ही नाचते तभी है जब धर्म कमज़ोर होता है। इसलिए अक्सर मेरी चर्चाओं में बोला जाता है धर्म की चारदीवारी इतनी मजबूत बनाओ, इतनी ऊँची बनाओ कि ये अर्थ और काम उस दीवार को लाँघ ना सके, तोड़ ना सके। क्योंकि जब-जब धर्म की दीवार टूटती है, मर्यादाएँ टूटती हैं आजकल तो देखिए प्री वेडिंग की स्थितियों में, शादी की स्थितियों में कुछ ऐसे ही अप्रिय स्थितियाँ आपको में देखने को मिलती हैं जो आपका मेरा रजोगुण बिगाड़ती हैं। देखिए रजोगुण तभी बिगड़ता है जब सतोगुण कमज़ोर होता है। यही ज्ञान उपदेश गीता में भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन के रथ के 5 घोड़ों की स्थितियों को, मन को, लगाम को अपने हाथ में रखते हुए एक विशेष प्रकार का ज्ञान दिया है कि आपका मेरा जो स्थूल शरीर है, 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 5 कर्मेंद्रियाँ, ज्ञानेंद्रियाँ 5 भोग विषयों का सुख चाहती है। आँख, नाक, जिह्वा, त्वचा, कान और हाथ पैर वाली लिंग गुदा 5 कर्मेंद्रियाँ हैं। इनका संचालन मन करता है और मन अक्सर विषय भोगों में आसक्त रहता है। इसलिए तो आपका हमारा जन्म 84 लाख प्रकार की योनियों में बंधा रहता है। शास्त्र बार-बार कहते हैं, सत्संग करो। देखिए आरंभिक स्थितियों में तो बेमन से ही सत्संग होता है। रायसी स्थितियों में सत्संग बेमन से ही होता है। जैसे बच्चा रोते-धोते स्कूल जाते हैं, राशि मनुष्य भी कुछ मन मार के ही सत्संग करते हैं। लेकिन इन सभी स्थितियों में जैसे बच्चे का मन फिर धीरे-धीरे पढ़ाई में लगने लगता है, राशि मनुष्यों की भी जब सात्विक दिनचर्या मजबूत होती है, तो मन लगने लगता है। शास्त्रों का स्वाध्याय करते में शब्द, अर्थ, भावार्थ समझ में आने लगते हैं, जो आपके हमारे जीवन को व्यवस्थित करते हैं। हमारी दिनचर्या अनुशासित बनी रहती है। महात्मा के प्रति एक विशेष प्रीति के भाव जगने लगते हैं। तो फिर ऐसी स्थितियों में मनुष्य जो परोपकार की करे पहले काम भाव से कर रहा था, उनमें निष्कामता आते हुए कर्म योग, फिर ज्ञान योग, भक्ति योग की स्थितियाँ होने से शुभ संस्कार कारण शरीर में बनने लगते हैं। जो पहले के बुरे संस्कार हमें पाप कर्मों में, कानून का उल्लंघन में एक करने को बाध्य कर देते, तो उनमें कमजोरी आने लगती है, समाप्त होने लगते हैं, कारण शरीर शुद्ध होने लगता है, तो आत्मा अपने मूल स्वरूप में लौटने लगती है, जिसके फलस्वरूप
परमात्मा की सुमुखता बनी रहती है। आनंद की झलकें क्रमशः मिलना लगती हैं। कुल मिलाकर तुम्हारे जीवन में आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे खुलने लगते हैं। तो भी सात्विक शुभ स्थितियाँ तभी बन पाती हैं जब आप शास्त्रों का स्वाध्याय करते हो। देखिए मात्र घर पे पुस्तक रखी हुई है तो उसका उतना लाभ मिल नहीं पाता। जैसे देखिए पुस्तकालय में भी तो पुस्तकें कितनी रखी हुई हैं। उनको पढ़ने से लाभ मिलता है, उनको समझने से लाभ मिलता है, उन पर चलने से लाभ मिलता है। से सभी सात्विक शुभ स्थितियाँ आप सभी भाई-बहनों के जीवन में भी क्रमशः बनने लगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चर्चा विशेष को अब यहीं विराम देते हैं। कल सुबह फिर मिलते हैं ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाज़त दें। फिर भी वीडियो संबंधित कोई बात आपको नहीं समझ में आई हो, आपके मन में कोई प्रश्न हो या मेरी कही गई बातों पर आपकी कोई आपत्ति हो, विरोध हो, शिकायत हो, तो नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर आपके प्रश्नों, सुझावों और शिकायतों का सदा ही स्वागत है। चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक, धैर्यपूर्वक, गंभीरतापूर्वक सुनने के लिए सभी भाई-बहनों का बहुत-बहुत धन्य